फीनिक्स उड़ रहा है। चमकदार वापसी। महान मार्ग पूरा हुआ। मेरा खाली द्वार। तोड़ो। आखिरकार बाहर आ गया। 3000 ताव। आत्माओं को बांधो। संग्रह। एक्सायो क्यों आए? तुम वापस आ जाओ। बुरा हाल। पकड़े गए। बूढ़ा आदमी। चिंग अक्षियाओं की। मैंने तुम्हें कैसे सिखाया? अभ्यास करते समय इन फूलों और पौधों की देखभाल करो। लेकिन तुमने पहाड़ को उड़ा दिया। तुमने मुझे संशय को कैसे समझाओगे? गुरु, आपको क्या हुआ है? मेरा अंत निकट है। जीवन अब लंबा नहीं है। तुम इतने शरारती हो। इस छोटे काले बिल्ली को ले लो। सामान पैक करो और पहाड़ से नीचे जाओ। नया रास्ता खोजो। नहीं, गुरु, मैं आपको बचा सकता हूँ। मैं आपकी बीमारी देखूंगा। मेरी बीमारी के लिए केवल एक ही जड़ी बूटी है, लिंगशान की जड़ी बूटी। लेकिन ये जड़ी बूटी अरबों की है। मैं इसे खरीद नहीं सकता। गुरु, चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगा। पैसे कमाऊंगा और आपके लिए दवा खरीदूंगा। सामान्य तरीकों से सैकड़ों साल में भी अरबों नहीं कमा सकते। लेकिन मेरे पास एक पैसा कमाने का तरीका है। क्या तरीका? मेरे दोस्त का पोता यूनचेंग का सबसे अमीर आदमी है। तुम उससे शादी करो और आधी संपत्ति पा सकती हो और गुरु के लिए दवा खरीद सकती हो। सच में? तो मैं अब उससे शादी करने जाऊंगा। गुप्त संकेत मत भूलना। गलत आदमी मत ढूंढना। अच्छे शिष्य। अगर मैं ऐसा नहीं कहता, तुम नीचे नहीं जाते और शादी नहीं करते। लेकिन तुम्हारे जीवन में यह बड़ा संकट है। तो मैं अब उससे शादी करने जाऊंगा। इस संकट को दूर करने वाला केवल तुम्हारा नियत व्यक्ति है। बॉस जीव, बुजुर्ग महिला की लोकेशन यहां आखिरी बार दिखाई दी, लेकिन हमें अपहरणकर्ता नहीं मिला। खोजो जारी रखो, जल्दी से दादी को बचाओ। हाँ। मेरे प्यारे पोते, क्या तुम्हें गुलाबी बोरी पसंद है? अभी भी मूल रंग के बोरे पसंद हैं? ओह, तुम्हें गुलाबी पसंद नहीं है, तो मूल रंग के बोरे का उपयोग करें। डोंगगन दादी। मेरी पोती आ गई है। दादी, क्या तुम्हें अगवा नहीं किया गया था? क्या अगवा? अगर मैं ऐसा नहीं कहती, तो क्या तुम यहां आती? अच्छा है। मेरी पोती को जरूर पसंद आएगा। पोती। हाँ। मैंने गेम में एक दोस्त से मुलाकात की। उसकी पोती बहुत सुंदर है, वही है। दादी, मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं शादी नहीं कर सकती। मैं कोई बात नहीं, मेरे दोस्त ने कहा कि उसकी पोती तुम्हारी जान बचा सकती है। वही है। दादी। चलो तुम। वह बूढ़ा आदमी। मुझे पार्क में किसी को ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन एक तस्वीर भी नहीं दी। मैं कैसे ढूंढूं? डोंगगन दादी। पोती। प्यारे पोते। बेटी, तुम इतनी होशियार हो, क्या तुम्हारा कोई है?
मेरे बेटे के बारे में सोचो। जाओ जाओ, तुम्हारे बेटे की टांगे छोटी और कूल्हे छोटे हैं। देखो, ये अच्छा नहीं लगता। मेरे पोते को देखो, मेरे पोते की कमर मजबूत है, 8 पेट की मांसपेशियां और काली त्वचा वाला खिलाड़ी है। तुम्हारा पोता अच्छा नहीं है। मेरे बेटे को देखो, मेरा बेटा, मेरा बेटा। वाह। दोस्तों, दोस्तों, पहले जल्दी मत करो, मैं पहले एक कोड मिलाऊंगा। बाशान चुशुई की जगह उदास है। अगला वाक्य क्या है? सही है। तुम हो डोंगगन दादी। तुम हो 89 साल की बूढ़ी लड़की जो चलने में मदद करती है। यह लड़की बहुत सुंदर है, तुम्हारे दादा की तस्वीर से और भी अच्छी लगती है। अरे नहीं नहीं। यह मेरा पोता है, शुरुआत में एक आश्चर्य है। अरे यह नमस्ते। XIOQI, यह मेरा पोता है। टांगों में कमजोरी और शरीर कमजोर होने के अलावा ऊंचाई और चरित्र, दिमाग हर चीज में अच्छा है। यह बहुत कमजोर है। मैं अभी भी सोच रहा हूं, फिर सोचूंगा। दादी ने अभी तक बात पूरी नहीं की है, तुम हमारे घर आ जाओ। दादी हर हफ्ते 50 लाख रुपए निकालेंगी तुम्हारे जेब खर्च के लिए। 50 लाख। गुरुजी ने सही कहा था, यहाँ वाकई बड़ा पैसा है। दादी, अब से आप मेरी असली दादी हैं। एक और पैसे की दीवानी। चूंकि तुम दोनों राजी हो तो दादी तुम दोनों को परेशान नहीं करेगी। मैं राजी नहीं हूं। मैं XIOQI, सिविल अफेयर्स ब्यूरो बस एक मोड़ दूर है। तुम एवाई को लेकर शादी का सर्टिफिकेट लेने जाओ। दादी को अब गेम खेलने जाना है। ठीक है दादी। अलविदा दादी। दादी, मैं मेरे लिए इसे पकड़ो। तुम ये छोटी चीज देखने में काफी अनोखी लगती हो। रास्ता दो। अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम क्या कर रहे हो? शादी का सर्टिफिकेट लेने जा रहा हूं। मन से निकाल दो, राशन कार्ड मैंने छुपा दिया है, शादी नहीं हो सकती। अरे, युवराज सुबह से ही मर चुका है, अब शादी के लिए राशन कार्ड की जरूरत नहीं है। मेरे पैर ठीक नहीं है, मेरे साथ शादी करना खुद को बर्बाद करना है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर रुक क्यों नहीं जाते? मेरे और तुम्हारे बीच प्यार नहीं हो सकता। अरे अरे युवक, तुम्हारे पास तुम्हारी दादी जितना पैसा नहीं है, तो चुपचाप मान जाओ। बारिश हो रही है। ये क्या छाता है, इतना बड़ा और बदसूरत। तुम्हें पसंद नहीं है? तुम्हारी क्या सोच है? छोड़ो। तुम्हें एक छोटा देता हूं। चिंगशियाओ की है ना? हाँ। मुझे नहीं पता तुमने क्या जादू किया जो दादी को मोह लिया, लेकिन तुम्हारी पत्नी को मैं कभी नहीं मानूंगा। मानो या न मानो, कानून मानेगा। कानून? तुम्हें पता है कानून क्या है? कानून एक विशेष समाज की भौतिक जीवन स्थितियों द्वारा निर्धारित शासक वर्ग की इच्छा का प्रतिबिंब है। शासक वर्ग की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। तुम्हें किताब इतने पास लेकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कानून क्या है। तुम्हें पता है, मुझे लगा तुम कानून से अनजान हो। अरे, हमने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है, अब से मैं तुम्हारी पत्नी हूं। अब से तुम छोटा छाता ले सकते हो, मैं बड़ा लूंगी। चाहे कुछ भी हो, मैं शादी नहीं कर सकता। मैं केवल एक और से शादी कर सकता हूं। क्यों? 9 दिवसीय संत, मैं जानता हूं कि आपकी चिकित्सा कला अद्भुत है। इस दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसे आप ठीक ना कर सकें। कृपया बॉस जीव को बचाइए। उसकी बीमारी मैं ठीक नहीं कर सकता, केवल मेरा छोटा शिष्य ही उसे बचा सकता है। केवल मेरा छोटा शिष्य। तो क्या?
आपका शिष्य मुझे बचा सकता है। हाँ, वो तुम्हें बचाएगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें उससे शादी करनी होगी। क्या? 1 साल बाद मेरा शिष्य तुम्हारे पास आएगा। ये जीवन रक्षक गोली है। ये तुम्हें 1 साल तक जीवित रखेगी। 1 साल बाद अगर तुम जीना चाहते हो तो मेरे शिष्य से शादी करना। अरे अरे, तुम क्या सोच रहे हो? बोलो। क्यों तुम्हें किसी और से शादी करनी पड़ेगी? तुम्हें क्यों जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल यह जानना चाहिए। मैं जहर से भरा हूं, 2 महीने से ज्यादा नहीं बचूंगा। तुम मुझसे शादी करके कुछ हासिल नहीं करोगी। और यह अच्छी बात है, तुम्हारे मरने के बाद मैं जीव परिवार के खरगों की संपत्ति विरासत में मिलेगी। मेरे मरने के बाद जीव परिवार की संपत्ति मेरे चाचा को मिलेगी। तुम्हें 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। तो तुम नहीं मर सकते। मैं भी नहीं मरना चाहता, लेकिन मुझे बचाने वाला अभी तक नहीं आया है। किंवदंती के 9 दिवसीय संत केवल दवा से मेरी जान बचा सकते हैं, पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। तुम इन अंधविश्वासों पर विश्वास मत करो। तुम्हारे पैर, तुम्हारा जहर मैं ठीक कर सकता हूं। छाता बहुत भारी है। धन्यवाद। तुम ठीक कर सकते हो। तुम ठीक कर सकते हो। हाँ, मजाक मत करो। क्या तुम्हारे पास चिकित्सा लाइसेंस है? तुम क्या कह रहे हो? तुम लोगों को कम आंकते हो। मैं हूं। बॉस जीव, बॉस जीव, बॉस जीव, माफ करना, मेरी लापरवाही के कारण तुम्हें माताजी ने बंधक बना लिया। क्या तुम ठीक हो? अरे वह ठीक है। वह लिव लिव में ही खा सकता है। तुम कौन हो? मैं उसकी पत्नी हूं। पत्नी? बॉस जीव, हम बॉस जीव, बॉस जीव, बॉस जीव, ये लिव लिव में जहरीला है। तुम ही जहरीले हो। बॉस जीव, बॉस जीव, आप मुझे डराइए मत। बॉस जीव, बॉस जीव, आप जागिए। बॉस जीव, चिल्लाना बंद करो। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। वह मरेगा नहीं। हवाएं उठती हैं, बिजली गिरती है। बुराई को मिटाओ, शुद्धता लाओ। क्या कर रहे हो? बॉस जीव, खून उगल रहा है, तुम उसे हाथ से मार रहे हो। तुम पागल हो, मैं उसे बचा रहा हूं। तुम बॉस जीव को बचा रहे हो। हाँ। बॉस जीव, बॉस जीव, लेकिन तुमने मुझे बचाया। हाँ। तुमने कहा था कि मेरे पैर ठीक कर सकते हो, है ना? हाँ, लेकिन मैं इलाज नहीं करूंगा। तुमने कहा था कि मेरे पास मेडिकल लाइसेंस नहीं है। तुम्हें 50 मिलियन दूंगा। चिंता मत करो पति, मैं ठीक कर दूंगा। यह 50 मिलियन सिर्फ अग्रिम है, ठीक होने के बाद मैं 300 मिलियन और दूंगा। फिर किस बात का इंतजार है? अभी वापस जाकर इलाज करो। दादी माँ। हा 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 दादी। राजकुमारी का घर आने पर स्वागत है। XIOQI, क्या तुमने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया? ले लिया। हाँ हाँ, ले लिया। ओह हा 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 XIOQI। अब तुम औपचारिक रूप से जीयू परिवार की बहू हो। हा हा हा, ये सब देखो, ये सब दादी ने तुम्हें दिया है। मिलने का तोहफा। हा हा हा। अरे बाप रे। ये सब तुम्हारा है, पसंद है? बिल्कुल पसंद है, दादी। जब सीए के पैर ठीक हो जाएंगे, तुम सीए के साथ बच्चा पैदा करना। यह 10 बिलियन का चेक तुम्हारा होगा। क्या तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूं। बस। बस क्या? मेरी बहन ने कहा कि आदमी मजबूत और कमर अच्छी होनी चाहिए, तभी बच्चे अच्छे होते हैं। मेरे पति, वह थोड़ा कमजोर लगता है। इसकी चिंता मत करो।
मैं सीए दुबला दिखता हूँ, लेकिन जब वह कपड़े उतारता है तो उसके पास 8 पैक एब्स होते हैं। बहुत आकर्षक है। सच में? हाँ। ठीक है दादी, हम अभी इलाज करने जा रहे हैं, चलो। महोदया, ये तुम क्या जानो, लड़कियों को थोड़ा सक्रिय होना चाहिए। उतारो। उतारो। हाँ, सब कुछ उतारो। यह ठीक नहीं है। इसमें क्या बुराई है? तुम क्या कर रहे हो? अपने कपड़े उतारो। पैर का इलाज। सब कुछ उतारना जरूरी है। हाँ, दादी ने अभी तुमसे क्या कहा? बेशक पैर के इलाज के बारे में। मेरे गुरु ने कहा है कि इंसान की नसें सब जुड़ी हुई हैं। और तुम गंभीर जहर में हो, मुझे पहले तुम्हारी स्थिति समझनी होगी। शारीरिक स्थिति, तभी अगला कदम उठाया जा सकता है। तुम्हारे गुरु कौन है? मेरे गुरु का नाम डोंगजुंडा है। तुमने कभी नहीं सुना है क्या? मैं केवल एक सुजुंदा जानता हूं। अज्ञानी। तुम इतने धीमे क्यों हो? तुम उतारोगे या मैं तुम्हारे लिए उतारूं? मैं खुद करूंगा। हाँ। धीमे हो, मैं करूंगा। वाह, दादी ने झूठ नहीं बोला। यह एक अच्छी काया है। क्या यह ठीक है? हाँ, ठीक है। यहां दर्द होता है। नहीं। तो यहां। नहीं। तो यहां। कोई एहसास नहीं। तो यहां। चिंगक्षियाओ की। अरे पति, मैं तुम्हारे लिए सोच रही हूं। पेट आमतौर पर नरम होता है। हथौड़े से मारने से कब्ज हो सकता है। और नीचे हाथ फेरना अशिष्टता होगी। कौन हाथ फेरने वाला है? ठीक है, तुम्हारी शारीरिक स्थिति मैं समझ गया हूं। पैकेज ठीक हो गया है। क्या मुझे इसी तरह बैठे रहना है? तो मैं तुम्हारी पोजीशन बदल देता हूं, कैसा रहेगा? यह पोजीशन तुम्हें पसंद है क्या? तुम कहना मत। तुम्हारे घर का यह गद्दा काफी लचीला है। तुम इलाज करोगे या नहीं? वार्म अप एक्टिविटी। जीरी यान माओ हुआ जीलिंगी। जहर फैल गया। ठीक है। बस हो गया। हाँ। उठो और 2 कदम चलकर देखो। तुम मजाक मत करो, बस यही 2 चीजें। तुम। मेरे पैर में संवेदना आ गई है। अभी तक क्या सोच रहे हो? बिस्तर से उठो और 2 कदम चलो। मैं खड़ा हो गया हूं। गारंटी है। मैं चेंग जियो की कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन चूंकि तुम्हारे पैर ठीक हो गए हैं, तो क्या हमें असली काम पर ध्यान देना चाहिए? पति। क्या असली काम? असली काम है बच्चे पैदा करना। असली काम है बच्चे पैदा करना। हे। बच्चे पैदा करना। हाँ, आओ, पति।
मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम कुछ भी गलत मत करना, नहीं तो मैं। वाह। आ बच्चे पैदा करना बहुत थकाऊ है। यही है जो तुमने बच्चे पैदा करने के बारे में कहा था। हाँ, मेरी बहन ने कहा कि बच्चे पैदा करना बिस्तर में लुढ़कना है। तो जो बच्चा पैदा होगा वह अजीब होगा। तो फिर कैसे पैदा करें? चाहिए। चेक नाउ। पागल। तुम पागल हो, तुम ही पागल हो, तुम ही पागल हो। तुम्हारी दादी को छोड़कर सभी पागल हैं। बेरहम, तुमने मुझे गाली दी। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे पैर का इलाज नहीं करता। हाँ, उसने वाकई मुझे खड़ा कर दिया। वह आखिर है कौन? मेरे ऑनलाइन दोस्त ने कहा कि उसकी पोती तुम्हारी जान बचा सकती है। इन अजीबोगरीब बातों पर विश्वास मत करो। तुम्हारा पैर और जहर मैं ठीक कर सकता हूँ। उसकी बीमारी मैं नहीं बचा सकता, उसे बचा सकता है केवल मेरा छोटा शिष्य। क्या वह 9 स्वर्गीय हाथों वाली उसकी शिष्या है? चिंगक्षियाओ की। क्या है? गुस्सा मत करो, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जवाब नहीं देना चाहते? 5 लाख। ठीक है प्यारे, पूछो। तुम और 9 स्वर्गीय हाथों वाली का क्या रिश्ता है? 9 स्वर्गीय हाथों वाले क्या है? क्या यह बिना हड्डी वाले चिकन पंजे का ब्रांड है? तो क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे गुरु क्या करते हैं? क्या तुम्हारे पास एक गुरु नहीं है? मेरे गुरु, तुमने जो तरबूज उगाए हैं वे बहुत स्वादिष्ट हैं। और है क्या? अरे बिल्कुल, ये तरबूज गुरु ने विशेष रूप से सीखी हुई कला है। आज बस इतना ही खाओगे। वे कौन है? एनआईयू अंकल, लैंग अंकल और हु अंकल, वे सभी हमारी मदद करने आए हैं। दयालु लोग हैं। गुरु, आप बहुत महान हैं। मेरे गुरु तरबूज उगाते हैं। उनके तरबूज बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ओह, ऐसा है। हाँ, मैं क्या सोच रहा था, यह इतना संयोग कैसे हो सकता है? सिएक्शियाओ की खाना खाओ। अरे अरे मैं भूल गया कि तुम लोग अभी भी बच्चे पैदा कर रहे हो। दादी, हम बिस्तर पर लुढ़क चुके हैं। मेरी पोती बहुत अच्छी है। दादी, हमने कुछ नहीं किया। कैसे कुछ नहीं किया? कपड़े पहनकर तुम मां से है ना? तुम बकवास मत करो। बदमाश बदमाश बदमाश। तुम बकवास मत करो। ठीक है, तुम मानते नहीं हो तो हम फिर से लुढ़केंगे। दादी, उसे जल्दी से ले जाओ। सीए, तुम खड़े हो सकते हो। ही दादी, मैंने ठीक किया। सीए, क्या यह बीमारी ठीक हो गई है? हम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। आज रात को फिर से इलाज करना होगा। एक बार और इलाज करने से पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। हम केवल उसका पैर ठीक हो सकता है, लेकिन उसके शरीर में अभी भी जहर है। यह जहर आसानी से नहीं निकलता। ओह, ऐसा है। क्या मेरे ऑनलाइन दोस्त ने सच कहा था? एक्साईओक्यूआई एवाई को बचा सकती है। क्या सिर्फ एवाई की टांग बचा सकती है? सच में, यह जहर सिर्फ 9 दिनों के संत के शिष्य ही ठीक कर सकते हैं। हाँ, तुम लोग कैसे हो? मुझे लगता है एक्साईओक्यूआई तुम सच में कमाल हो। एक्साईओक्यूआई, तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं दादी, चिंता मत करो। पति का जहर, मैं इसे ठीक करने का तरीका ढूंढ लूंगा। बॉस जी, मुझे मिल गया 9 दिनों के संत का शिष्य। क्या सच में? मुझे अभी खबर मिली है। आज रात 9 दिनों के संत का शिष्य क्योटो नीलामी में आएगा। जो भी नीलामी में सबसे मूल्यवान चीज खरीदेगा, उसे एक बार उसकी मदद मिलेगी। 9 दिनों के संत के शिष्य की मदद। ये निमंत्रण पत्र है। तो क्या हमारे सीए का जहर ठीक हो जाएगा? लेकिन अभी गाड़ी तैयार करो, मैं सीधे पार्टी में जाऊंगा। ठीक है। लेकिन सीए, अगर तुम 9 दिनों के संत के शिष्य से मिलते हो
तो XIAOQI का क्या होगा? यह बात बाद में देखेंगे। मैं लंबे समय से बीमार हूं। विदेशी ताकतें हमेशा मौके की तलाश में हैं। मुझे जल्दी ठीक होना होगा। दादी, कौन सी नीलामी है? यह एक लाइव नीलामी है। प्राचीन कलाकृतियों की बोली लगाई जाती है। वहाँ बहुत सारे खजाने और स्वादिष्ट खाने हैं। यह सुनने में बहुत दिलचस्प लगता है। दादी, मैं भी जाना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा है तो सीए, तुम XIAOQI को साथ ले जाओ। साथ ही उसकी स्टाइलिंग करवा दो। स्टाइलिंग। वाह, अगर इस बार सच में 9 दिनों के संत के शिष्य से मिल पाए और उससे शादी कर लें तो मेरी जान बच सकती है। लेकिन मैं पहले ही चिंगक्षियाओकी से शादी कर चुका हूं। छोड़ो, यह बात बाद में देखेंगे। पति। क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? बहुत सुंदर। तुमने क्या कहा? आह, कुछ नहीं। चलो फिर। ठीक है, किस बात का इंतजार कर रहे हो? चलो। अरे, पता नहीं एक्सायो क्यूआई पहाड़ से उतरने के बाद कैसा कर रहा है। मेरा दिल सच में चिंतित है। CHENGZD को वीडियो कॉल करके पूछता हूं, गुरुजी, मैं यूनचेंग पहुंच गया हूं, लेकिन आज रात एक नीलामी है। एक बहुत महत्वपूर्ण खजाना निकलेगा। मुझे वहां जाना होगा। फिर मैं एक्सायो क्यूआई से मिलूंगा। अच्छा, ठीक है, मत भूलना। हाँ, चिंता मत करो। अरे जियाउली, तुमने सुना है? गुस्सिए का पैर ठीक हो गया है और उसने एक औरत से शादी भी कर ली है। अफवाह है, उसका पैर लाइलाज है, ठीक नहीं हो सकता। उम्मीद है कि यह अफवाह है, नहीं तो तुमने उसके साथ सगाई तोड़ दी तो वाकई बहुत बड़ा नुकसान होगा। बॉस जीयू आ गया है। जियाउली, तुमने देखा? गुस्सिए का पैर सच में ठीक हो गया है। वह औरत जो उसके पास है, क्या वह उसकी पत्नी है? यह कैसे संभव है? वाह, दादी ने सच कहा था। यहाँ बहुत सारे स्वादिष्ट खाने की चीजें हैं। पति, तुम चखोगे? सीए भैया, बहुत दिन बाद तुम्हारा पैर ठीक हो गया। मुझे बताया भी नहीं। हटो। तुम क्या कर रहे हो? जियाउली को क्यों धकेल रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? यह मेरा पति है, वह मेरे पति को पकड़ रही है। क्या मैं उसे धकेल नहीं सकता? सीए भैया, तुम्हारी पत्नी बहुत क्रूर है। यह मेरी गलती है, मैंने तुम्हारे साथ सीमाएं नहीं समझी। मुझे लगा कि हम पहले की तरह रह सकते हैं। सीए भैया, तुम बहुत क्रूर हो। मुझे लगा कि हम पहले की तरह रह सकते हैं। अगर सीमाएं नहीं समझते हो तो सीमाएं समझो और दूर रहो। बॉस जीयू, तुम्हारा क्या मतलब है? भले ही हमारी जियाउली ने तुम्हारे साथ सगाई तोड़ दी हो, तुम्हें खुद को नष्ट नहीं करना चाहिए। इतनी गरीब चीज से शादी करके। तुम किसे गरीब कह रहे हो? तुम्हें ही कह रहा हूं। तुम मुझे मारोगे? तुम मुझे मारोगे? मेरी बहन ने कहा है, तुम जैसे गंदे मुंह वाले लोगों को सबक सीखना चाहिए ताकि अगली बार गंदगी न बोलें। क्या तुम भी एक बार चखना चाहते हो, मोटू? सीए भैया, वह बहुत असभ्य है। जी परिवार हमेशा परिवार शिक्षा देता है। तुम ऐसे व्यक्ति से कैसे शादी कर सकते हो? ऐसे व्यक्ति को घर में कैसे ला सकते हो? जीव परिवार के नियम है, किसी को मारना नहीं, कुत्ते को मारना नहीं। कोई समस्या नहीं।
तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? जो भी जवाब देगा उसे ही कहूंगा। तुम यह कमीनी। सीए भाई। मरने वाली ग्रीन टी, तुम अब भी बकवास कर रही हो। मारूंगा तुझे, मारूंगा तुझे, मार। मार दिया। उन्हें मारने के बाद मुझे नहीं मार सकते। तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, मैंने कहा मेहनत की। चलो पहले खाना खाते हैं। ठीक है, चलो। जियाउली तुम ठीक हो ना? तुम मेरा इंतजार करो। जियाउली नीलामी शुरू होने वाली है। पहले नीलामी में चलते हैं, उस कमीनी को बाद में संभालेंगे। सभी आदरणीय अतिथियों, इस समारोह में आपका स्वागत है। इस नीलामी का विषय है खजाने की पहचान। यहाँ कुल 12 खजाने हैं, जिनकी सच्चाई पहचानना मुश्किल है। सभी खजानों की शुरुआती बोली 1 अरब है। जो सबसे मूल्यवान खजाना प्राप्त करेगा, वह 9 स्वर्गीय हाथों के शिष्य का एक बार हस्तक्षेप का अवसर प्राप्त करेगा। 12 खजाने हैं, सच्चाई पहचानना मुश्किल है, यह कैसे पता लगाएं? सबसे मूल्यवान वाला नहीं मिलेगा तो भी ढूंढना होगा। 9 स्वर्गीय हाथों के शिष्य के बारे में सुना है, उनकी क्षमता 9 स्वर्गीय हाथों से भी बहुत आगे है। उनकी चिकित्सा कला अद्भुत है, मृत को जीवित कर सकते हैं। मत भूलो, मेरे पास यह व्यक्ति है जो तियानक्वान खजाना मंडप का उप मंडपाध्यक्ष है। जियांग जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अरे पति, यह कैसे बोली लगाएं? भाग्य पर बोली लगाएं। हाँ। अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे? इसलिए सभी पर बोली लगानी होगी। सभी पर बोली लगाएं। अब हम इस सत्र की पहली वस्तु पर बोली लगाएंगे। लुओशिया गुरु चित्र। शुरुआती बोली 1 अरब है, हर बोली कम से कम 1 करोड़ होनी चाहिए। लुओशिया गुरु चित्र मिंग राजवंश के टंग बोह द्वारा बनाया गया। अगर असली है तो इसकी कीमत अमूल्य है। इस ऊंचे पहाड़, पानी के झरने, शाम की रोशनी को देखो। अद्भुत है, यह चित्र असली है। 1 अरब 10 करोड़। पति, इन नीलामी वस्तुओं में क्या खास बात है? कैसे पता चलेगा कि कौन सी सबसे मूल्यवान है? जितना पुराना, जितना प्रसिद्ध हाथों से बना, खासकर शाही वस्तुएं, या फिर और भी पुरानी पूरी एंटीक वस्तु उतनी ही मूल्यवान होती है। ठीक है प्यारे। सभी चीजों में आत्मा है, परमात्मा। झूठ का अंत, दिव्य दृष्टि प्राप्त। इस पेंटिंग में इतनी सकारात्मक ऊर्जा है कि लगता है बाहर आ जाएगी। यह एक मूल्यवान खजाना है। 2 अरब। कोई और बोली लगाना चाहता है? 2 अरब एक बार बिक गया। गंवार ही गंवार होता है, दूसरों की हर बात मान लेता है। 2 अरब की बोली लगाई। बस गंवार, तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पति के पास है। तुम इतना घमंड क्यों कर रहे हो? तुम्हें लगा है वो चीज तुम्हारी है। चुप रहो, वह मेरी पत्नी है। तुम इतना घमंड क्यों कर रहे हो? कियाओयुन का मतलब वह नहीं था। सीए भैया, गुस्सा मत हो। मेरे पति को गुस्सा नहीं आया, मेरे पति बस मेरी तरफ से बोल रहे हैं, है ना प्यारे? शंकुयान महाशय, क्या यह असली है? इस पेंटिंग के कागज को देखकर लगता है। कागज थोड़ा नया लगता है, पेंटिंग के समय से मेल नहीं खाता, इसलिए मैं समझता हूं कि यह नकली है। लेकिन पेंटिंग लेते समय मैंने देखा, नीचे बाएं कोने में 2 मुहरें हैं, कांगशी और कियानलोंग। दोनों ने इस पेंटिंग को संग्रहित किया था। मैंने गलती कर दी, ये असली है। इसकी कीमत 20 अरब से कहीं ज्यादा है। क्या? देखो, घाटा नहीं हुआ ना? बेकार, फिर से वह सफल हो गई। मैं विश्वास नहीं करता। अगली बार तुम इतनी भाग्यशाली होगी। अब दूसरी नीलामी वस्तु है त्रिरंगा महिला। शुरुआती बोली 1 अरब, हर बोली कम से कम 10 करोड़ होनी चाहिए। इस त्रिरंगा महिला की आकृति अनोखी है। चमकदार ग्लेज, बिना किसी अशुद्धि के, रंग चमकदार, तियानबाओ काल की।
इसकी कीमत भी अमूल्य है। एक पेंटिंग की नीलामी में आधा घंटा लग गया, तो ये 12 नीलामी वस्तुएं नीलाम करने में रात के 12 बज जाएंगे। लगभग। नहीं, 9 बजे तक पैर का इलाज करवाना है लगता है। हमें सबसे मूल्यवान नीलामी वस्तु खरीदनी होगी। फिर पहले पैर का इलाज करवाएंगे, फिर मिलेंगे इस 9 स्वर्गीय हाथों के शिष्य से। तुम्हें पता है कि सबसे महंगी कैसे ढूंढे? पता नहीं। पता नहीं तुम क्या बकवास कर रहे हो। तुम ही बकवास कर रहे हो। तुम बिजली की तरह बकवास कर रहे हो। प्यारे, क्या चिल्ला रहे हो? अगर हिम्मत है तो सबसे कीमती चीज ढूंढो। मुझ में यह हुनर है। तो ढूंढो, अगर नहीं ढूंढ पाए तो मेरे सामने घुटने टेक दो। 10 बार सिर झुकाओ। अगर मैंने ढूंढ लिया तो तुम मेरे सामने 100 बार सिर झुकाओ। कैसे नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? अगर तुम ढूंढ लोगे तो मैं तुम्हारे सामने 200 बार सिर झुकाऊंगा। ठीक है, यह तय है। होस्ट बहन, क्या मैं सीधे खरीद सकता हूँ पूरे हॉल में सबसे कीमती चीज? बिल्कुल, लेकिन आपके पास सिर्फ एक बार चुनने का मौका है। अगर आपका चुनाव गलत होता है तो आप दूसरी चीज नहीं चुन सकते। अन्य खजाने। सब कुछ मायावी है, नकली है। जादुई आंखें सच्चाई दिखाती हैं। सबसे कीमती चीज उस पत्थर के शेर के सिर में है। पागल चेंगक्शियाओ की। इन खजानों में सबसे सस्ती चीज वह है पत्थर का शेर का सिर, जो हाल ही का बना हुआ लगता है। यह कोई खजाना नहीं है। तुम मानो या न मानो, यह तुम्हारा पैसा नहीं है। प्यारे, मुझ पर भरोसा करो, गलत नहीं होगा। सीए भाई, चेंगक्शियाओ की का बकवास करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर सच में खोला गया और अंदर कुछ नहीं है तो जियू परिवार का मुंह मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हें कितना भरोसा है? 100%। तुम सच में दुनिया की हकीकत नहीं जानते। अरे, मैं नहीं जानता कि धरती कितनी मोटी है, लेकिन जल्द ही तुम्हें इसे झुकाना होगा। ठीक है, चूंकि XIOQI ने चुना है, भले ही सिर्फ 10% ही क्यों न हो, मैं विश्वास करता हूं। 100 अरब। बॉस जियू। सीए भाई, जियांग बहन, बॉस जियू अपनी पत्नी को इतना प्यार करते हैं, इस पैसे को बर्बाद करने दो। तुम चिंता मत करो, बेकार की चिंता मत करो। बर्बाद होने दो, पैसे की कमी नहीं है। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? 100 अरब एक बार। डील हो गई। शंकुयान गुरु, वह पत्थर का शेर। क्या कोई इतिहास है? यह पत्थर का शेर का सिर आधुनिक कला का नमूना है, नया माल है। चेंगक्शियाओ की, मुझे सिर झुकाने के लिए इंतजार करो। क्या तुम सच में सोचते हो कि यह सिर्फ एक साधारण है पत्थर का शेर का सिर? क्या इसमें कोई रहस्य है? आज मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। क्या? यह गायब हुआ 1000 साल पुराना राष्ट्रीय मोहर है जो शेर के सिर में पाया गया। यह दृश्य स्वर्ग के द्वार खोल सकता है। दुनिया में कुछ भी इसकी तुलना नहीं कर सकता। यह असंभव है। 200 सिर झुकाओ। तुमने इसे कैसे पाया? तुमने धोखा दिया। मैं विश्वास नहीं करता। तुम्हारी मर्जी, तुम झुकाओगे या नहीं। मैं विश्वास नहीं करता। मैं तुम्हें सिर नहीं झुकाऊंगा। भागने की सोच रहे हो? रुको। बधाई हो बॉस जियू, राष्ट्रीय मुहर का मूल्य। कोई भी प्राचीन वस्तु इसकी बराबरी नहीं कर सकती। इस नीलामी को पहले समाप्त किया जाता है। समझौते के अनुसार 9 स्वर्गीय हाथों के शिष्य 10 बजे बैंक्वेट हॉल में पहुंचेंगे। तब आप सीधे वहां जा सकते हैं। रुको, 10 बजे? अभी कितना बजा है? 9:30 बजे हैं। पैर ठीक करने का समय हो गया है। चलो पहले यह करते हैं। लेकिन 9 स्वर्गीय हाथों के शिष्य? अरे, पैर ठीक करना जरूरी है। चलो। अजीब बात है, जब से मैं इस बैंक्वेट हॉल में आया हूं, मुझे अपनी छोटी बहन के संकेत की महक महसूस हो रही है।
अब ये और मजबूत हो गई है। क्या मेरी छोटी बहन भी इस बैंक्वेट हॉल में है? क्या वो मेरी छोटी बहन है? लेकिन मैंने अपनी छोटी बहन को कई सालों से नहीं देखा। मुझे नहीं पता वो अब कैसी दिखती है। ओह हाँ, गुरु ने मुझे एक तस्वीर दी थी। ये कैसे पहचानूं? चलो सीधे पूछ लेते हैं। पर्स में एक पैसा भी नहीं है। क्या तुमने मुर्गा बनाया है? यह तो पहाड़ों में रहने वाला महान फीनिक्स है। मैं बड़ा होकर इसे जरूर वापस लाऊंगा। छोटी बहन, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। इतने सालों बाद तुम इतने लंबे हो गए हो। गुरु, बड़े भाई, क्या तुम 9 स्वर्गीय हाथों के शिष्य हो? हाँ, अरे बड़े भाई, बहुत दिनों बाद मिले हो। मैं तुम्हें पहली नजर में पहचान नहीं पाया। बड़े भाई भी ये पर्स देखकर ही पहचाना। यह पैसा चेंग शियाओकी का है। चेंग शियाओकी जी ज्यूतियान शेंगशो का शिष्य है। बहन, हम पार्टी हॉल में पहुंचकर बात करेंगे। अब आता है आज रात का मुख्य आकर्षण। चलो गर्मजोशी से तालियों से स्वागत करते हैं ज्यूतियान शेंगशो के शिष्य श्री शियाचिंग से का। ज्यूतियान शेंगशो का शिष्य एक पुरुष है। ज्यूतियान शेंगशो का शिष्य पुरुष है। अगर वो बॉस गू की जान बचा सकता है, बॉस गू भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो किसने सबसे महंगी नीलामी वस्तु खरीदी? श्री गुस्येगु ने, लेकिन उन्हें अभी कुछ जरूरी काम आ गया। उनका सहायक यहाँ है। वांग सहायक कहाँ है? ठीक है, आखिरी उपचार पूरा हो गया। बस यही समाप्त हो गया। अब उठो और कूद कर देखो। कूदो। मेरा पैर पूरी तरह ठीक हो गया है। मैं कितना शानदार हूं। बॉस गू, बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ? ज्यूतियान शेंगशो का शिष्य एक धोखेबाज है। धोखेबाज नहीं, लेकिन वो एक पुरुष है। पुरुष? मैं सोच रहा था, अगर आप लिंग को लेकर सख्त नहीं है और विदेश जाने को तैयार है, तो उससे शादी कर सकते हैं। लिंग को लेकर सख्त होना चाहिए। हाँ, तो क्या आप उसे मिलेंगे? नहीं, नहीं मिलूंगा। तुम और किससे शादी करने जा रहे हो? दरअसल दरअसल क्या? छोड़ो, ज्यूतियान शिंगशो ने मुझे एक पुरुष से शादी करने के लिए कहा। शायद मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। कुछ नहीं। अरे, तुम एक आदमी होकर इतने शर्मीले क्यों हो? अरे, मैंने तुमसे कहा था, ज्यूतियान शेंगशो पर विश्वास मत करो। बिना हड्डी वाले चिकन पंजे केवल मैं ही तुम्हें ठीक कर सकता हूं।
दादी, मैं कंपनी जा रहा हूं। ठीक है। अलविदा। जब से शियाओ की आई है, आए का स्वभाव काफी खुशमिजाज हो गया है। शियाओ की वाकई हमारे परिवार की किस्मत का सितारा है। XIOQI तुम्हाला काय झालम आहे? XIOQI तू गर्भवती तर नाही ना? गर्भवती। पती। आपण बेडवर जाऊया। खूप शक्य आहे आपण रोज रात्री बेडवर जातो। मग बरोबर आहे, नक्कीच गर्भधारणा झाली आहे। खरंच? मग माझं बक्षीस कुठं आहे? ठीक आहे, तुला किती हवं ते सांग, आजी देईल। थोडं थांब, आपण दोघे सीएकडे जाऊया। ही चांगली बातमी सीएला सांगूया आणि सीएला तुला हॉस्पिटलमध्ये तपासणीसाठी घेऊन जायला सांगूया। खा, जास्तीत जास्त खा, ये। बस आहे आजी, बस आहे। छोटी बहीण, हा माझा खाजगी संपर्क माहिती आहे। तुला काही अडचण आली तर मला संपर्क कर, मी लगेच येईन। माझा विश्वास बसत नाही की अशी ओख आहे। मी गुस्सिएला मिळवू शकत नाही। सीए भाऊ, सीए भाऊ, तू कशासाठी आलास? सीए भाऊ, मला कळलं की तू कंपनीत कामावर परत आलास। मी तुझ्यासाठी सूप बनवलं आहे, तुझ्या शरीराची काळजी घे। नको। सुरक्षा, जियांगबाईंना परत पाठवा। सीए भाऊ, तू असं करू नकोस। मला माहित आहे की तू अजूनही माझ्यावर रागावला आहेस, पण तेव्हा माझ्या पालकांनी मला लग्न करायला भाग पाडलं। हे माझं मत नव्हतं। आता या गोष्टींचा काही अर्थ नाही। माझी आधीच बायको आहे। पण ती तुझं प्राण वाचवू शकत नाही। तू हे काय म्हणतोस? खरं तर मी पती, मी गर्भवती आहे। गर्भवती? तुझ्या या वेड्यासारख्या स्वभावाने गर्भवती असूनही लवकरच पडून गर्भपात होईल। माझं येणं चुकीचं झालं, मला माहित असतं की ती येणार आहे, तर मी येत नसतो। दूर जा। तीही इथं आहे, खरंच अपशकुन। आजी, XIOQI म्हणते की गर्भवती आहे, हे काय आहे? XIOQI आज सकाळपासून उलट्या करत आहे। माझ्या अंदाजानुसार ती गर्भवती झाली आहे। तू तिला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जा, तपासणी करा। आजी, माझं तिच्याशी काहीही नाही, ती फक्त काय? तू करू शकत नाहीस। मी कसं करू शकत नाही, तिची समस्या आहे। XIOQI ने जो बिस्तर पर लुढ़कने की बात कही थी, वास्तव में वह सिर्फ मुझे गले लगाकर बिस्तर पर लुढ़क रहा था। तो तुम जल्दी क्यों नहीं करते? XIOQI को समझ में नहीं आता, तुम्हें भी नहीं आता? दादी माँ को व्यर्थ में खुश कर दिया। दादी माँ, मैं गंभीर जहर से पीड़ित हूं। जब तक यह तय नहीं हो जाता कि मैं बच पाऊंगा या नहीं, मैं बच्चे के बारे में नहीं सोचूंगा। अरे, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा जहर ठीक कर सकता हूँ।
सीए भाई, वास्तव में मैं नौ आकाश के महान हाथ का शिष्य हूँ क्या? तुम नौ आकाश के महान हाथ के शिष्य हो? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैं जांग परिवार को इतने सालों से जानता हूँ, कभी नहीं सुना कि तुम्हारा ऐसा पृष्ठभूमि है। इसके अलावा नौ आकाश के महान हाथ का शिष्य एक पुरुष नहीं है, वह मेरा बड़ा भाई है। माताजी, पहले की बात, वास्तव में जांग परिवार ने गलत किया, लेकिन यह बात, मुझे आपको धोखा देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मुझे भी अभी पता चला कि मैं ही हूं जो सीए भाई की जान बचा सकता है। अगर आप विश्वास नहीं करते तो मैं अभी अपने बड़े भाई को बुला सकता हूं मेरी गवाही के लिए। सोचा नहीं था कि पहाड़ से उतरने के बाद मैं वाकई अपनी छोटी बहन से मिलूंगा। उस छोटी लड़की ने क्या कहा? उसने कहा कि पहाड़ से उतरने के बाद दिनचर्या में ढल गई है, अच्छा चल रहा है, और कहा कि जब नीचे की जिंदगी स्थिर हो जाएगी, पैसे जमा कर लेंगे तो आपको ले जाएंगे आराम करने के लिए। तुम्हें यकीन है कि ये उसने कहा था? हाँ, बिल्कुल सही। नहीं होना चाहिए। ये छोटी लड़की तो बस खाती पीती रहती है। सबसे बड़ी दया यह है कि मेरे लिए दवा खरीदने के लिए पैसे जमा करे। कब से मुझे आराम करने के लिए ले जाने की बात कहने लगी। तुमने गलत व्यक्ति को तो नहीं पहचाना? नहीं हो सकता। मैं छोटी बहन का पैसा बैग पहचानता हूं। अरे एक्सायो क्यों आए? अगर अचानक समझदार हो गई है, इसका मतलब है कि वो जीव परिवार में अच्छा नहीं चल रही है। नहीं, मुझे उसे देखने जाना चाहिए। अरे गुरुजी, छोटी बहन का फोन। हेलो बहन। भाई, मैं जीव समूह में कुछ परेशानी में हूं, क्या तुम अभी आ सकते हो? ठीक है, मेरा इंतजार करो। गुरुजी, छोटी बहन को लगता है कि वाकई कुछ परेशानी में है। मैं देखने जा रहा हूं। गुरुजी तुम्हारे साथ चलेंगे? ठीक है। मेरा भाई आधे घंटे में आ जाएगा। छिया, इतने आत्मविश्वास से कह रहे हो, भले ही तुम सच में हो 9 दिनों के संत के शिष्य, फिर भी क्या होगा? मैं सीए भैया की जान बचा सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है सीए भैया, क्या वह तुम्हें चुनेंगे जिसके पास कुछ भी नहीं है, या मुझे चुनेंगे? सीए भैया, उसने मुझे चुटकी काटी। मैं न सिर्फ तुम्हें चुटकी काटूंगी, बल्कि गाड़ी चलाकर तुम्हें कुत्ते की तरह मार डालूंगी। सीए भैया, उसने मुझे कुत्ता कहा। उसने कहा कि वह मुझे कुचल देगी। कितनी बेरुखी है। हे भाई, हाँ, छठी मंजिल के सबसे अंदर वाले कमरे में सीईओ का कार्यालय है। माताजी, सीए भैया, मेरा भाई नीचे आ गया है, वह अभी ऊपर आ रहा है। रुको, तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे बॉस जीव का ससुर हूं। मुझे उससे कुछ काम है। ससुर, मजाक मत करो। हमारे बॉस जीव की क्या हैसियत है? उनका तुम जैसा ससुर होना असंभव है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो सीधे उन्हें फोन करो। तुम्हें पता है हमारे बॉस जीव कितने व्यस्त हैं? तुम जैसे भिखारी के लिए उन्हें फोन करना। थू, जल्दी जाओ। तुम भी। ये जीव समूह, यहां तक कि एक सुरक्षा गार्ड भी ऊंच नीच करता है, फिर वे हमारे एक्सायो क्यूआई के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? मैं कह रहा हूं, तुम जैसे भिखारी यहां क्या कर रहे हो? रुको, मेरे गुरु को भिखारी कहा। यही असली भिखारी है, समझे? गुरु, चलो। हम जल्दी चलते हैं। एक्सायो क्यूआई को इंतजार न कराएं। छोटी बहन ने कहा, वो सीईओ के कार्यालय में है। शायद वही है, शायद वही है। ठीक है। मेरा भाई आ गया है। छोटी बहन, बड़े भाई, आखिरकार तुम आ गए।
न सिर्फ मैं आया हूं, गुरु भी आए हैं। गुरु कहाँ है? गुरु नहीं, कोई बात नहीं, मैं उन्हें फोन करता हूं। बड़े भाई, गुरु की बात बाद में करेंगे। अभी तुम जल्दी से उन्हें मेरी पहचान की पुष्टि कराओ। फिर से ये लड़की, हर बार जब मैं उसे देखता हूं तो मुझे बहुत परिचित सा लगता है। क्या पुष्टि करनी है? पुष्टि करो कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, 9 दिनों के संत की शिष्या हूँ। क्या इसकी पुष्टि करने की जरूरत है? तुम हो ही। क्या? सीए भैया। माफ कीजिए। अरे अच्छे शिष्य, पहले जो सुरक्षा गार्ड अटक गया था उसने पुलिस को बुला लिया, कह रहा है कि हम चोर हैं। मैं अभी पुलिस स्टेशन में हूं। जब तुम एक्साइज का काम निकालो, उसे लेकर स्टेशन आओ, मेरी मदद करो। ठीक है गुरुजी। बहन, गुरुजी को थोड़ी परेशानी हुई है, हम पहले उनसे मिलने चलते हैं। माफ कीजिए। नहीं नहीं, पहले आप पहले आइए। अरे, सोचा नहीं था कि यह जियंगरुली सच में 9वें स्वर्ग के महान हाथ का शिष्य है। सीए, ऐसा है तो केवल वही तुम्हें बचा सकती है। लेकिन तुम और एक्साईओक्यूआई पहले ही शादी कर चुके हो। दादी माँ की गलती है। दादी माँ ने जियू परिवार के लिए वंश चाहा, जल्दबाजी में। दादी माँ, क्या शादी, क्या जान बचाना? आप क्या कह रहे हैं? हम ये जान बचाने की दवा है, ये तुम्हें 1 साल तक जीवित रखेगी। 1 साल बाद अगर जीना चाहते हो तो मेरे शिष्य से शादी कर लेना। कुछ नहीं, हम पहले वापस चलते हैं। दादी माँ, हम वापस चलते हैं। यही है। मास्टर ब्रदर, गुरुजी ने वास्तव में क्या किया है? वो तो तुम्हें बचाने के लिए जीव समूह के भवन के सुरक्षा गार्ड को अटका दिया। बाद में तुम्हें गुरुजी की अच्छी तरह से मदद करनी होगी। चलो। अरे मास्टर ब्रदर, मुझे अभी याद आया, मैंने गुरुजी को काफी समय से फोन नहीं किया है। मुझे डर है कि वह मुझ पर नाराज हो जाएंगे। हेलो गुरुजी, हम दरवाजे पर हैं। हाँ, हम अभी अंदर आ रहे हैं। नहीं, यही है गुरुजी। आप ठीक है ना? पुलिस वाले समझदार हैं, उन्होंने मेरा बयान लिया और मुझे कुछ बार समझाया, फिर मुझे छोड़ दिया। आप ठीक है तो ठीक है। अरे, तुमने अपनी छोटी बहन को देखा है, वो ठीक है ना? ठीक है, छोटी बहन वही है। अरे छोड़ो, ये बेरहम जरूर फिर से खुद मस्ती कर रही है। ठीक है, जब तुम्हारी छोटी बहन ठीक है तो मैं पहले पहाड़ पर वापस जाता हूं। इस सीजन में अभी तक रैंक नहीं बढ़ा पाया हूं। हाँ, क्या खतरा था, लगभग पकड़े गए। वही था 9वें स्वर्ग के महान हाथ। लेकिन अब 9 स्वर्गीय संत और उनके शिष्य चले गए हैं, तो मेरी पहचान को उजागर करने वाला कोई नहीं है। गुस्सिए, तुम केवल मेरे हो सकते हो। सीए, तुम क्या सोच रहे हो? जियांग रुओली, वह 9 स्वर्गीय संत की शिष्या है, तुम्हें उससे शादी करनी होगी, तभी तुम जीवित रह सकते हो। लेकिन ऐसा करने से तुम्हें ज्योकी से तलाक लेना होगा। दादी, मेरा और ज्योकी का तो केवल लेन देन का रिश्ता है। बस उसे थोड़ा और पैसा दो, वह मान जाएगी। यह तो ठीक है, लेकिन ज्योकी यह बच्ची मुझे वास्तव में पसंद है। तुम कब उसे तलाक के बारे में बताने वाले हो? आज कुछ देर हो गई है, कल बताऊंगा। कल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं सहमत नहीं हूं, यह तलाक नहीं होगा। ज्योकी,
अच्छा है तुम गुस्सिए, बड़े बेईमान, बेरहम। भले ही मैं तुम्हारे पैसे के लिए हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं, और फिर मैंने तुम्हारा पैर ठीक किया है, थोड़ा इनाम देना क्या बुरा है? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन 9 स्वर्गीय संत ने कहा है। मुझे उसके शिष्य से शादी करनी होगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हारा पैर ठीक कर सकता हूँ। वैसे भी तलाक की बात सोचो भी मत। ज्योकी, असल में तुम सीए से तलाक ले लो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तुम दोनों के तलाक लेने पर गु परिवार की संपत्ति का आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा। सच में? हाँ। आधी संपत्ति कितनी होगी? बहुत पैसा है क्या? बहुत ज्यादा, 90 अरब। ठीक है दादी, मैं अभी तलाक लेता हूँ। चेंग ज्योकी, मुझसे तलाक लेकर तुम इतने खुश हो क्या? तुम्हारा यह रवैया देखो। और कहते हो पैसे के लिए नहीं है। मैं पैसे के लिए हूँ, तो क्या हुआ? तुम न केवल लंगड़े हो बल्कि गुस्सैल भी हो, और एक कमजोर कुत्ते की तरह हो। तुम्हारे पास थोड़ा पैसा है, और क्या अच्छाई है तुम्हें? मेरी पोती की बात बहुत सही है। हाँ। चलो, अभी तलाक लेते हैं। दोनों, यह तुम्हारा 23वीं बार है जब तलाक का आवेदन खारिज किया गया है। क्या तुम फिर भी आवेदन करना चाहते हो? तो क्या? इस बार खारिज करने का कारण क्या है? तुम दोनों ने तलाक का कारण सिर्फ नहीं रहना चाहते लिखा है। न केवल 98% डुप्लीकेट है, बल्कि यह दर्शाता है कि तुम दोनों तलाक के प्रति लापरवाह रवैया रखते हो। तलाक कैसे लें? पहले 10,000 शब्दों का विवाह समस्या विश्लेषण करें, फिर 10,000 शब्दों का व्यक्तित्व विश्लेषण करें, और अंत में 10,000 शब्द जोड़ें। अच्छे यादों की समीक्षा, समग्र खोज दर 0.01% से कम होनी चाहिए, तभी योग्य माना जाएगा। यह बहुत मुश्किल है। इसलिए घर में शांति से सब कुछ अच्छा होता है। दोनों 23 बार तलाक के आवेदन का सामना कर चुके हैं। यह निश्चित रूप से स्वर्गीय मेल है। रुक जाओ। यह शादी, मैं जरूर तलाक लूंगा। किन लोगों ने तलाक का कोटा हासिल किया है? दोनों ने इस बार तलाक के आवेदन का कारण दिया है। कुल 30,000 शब्द, 0.001% की डुप्लीकेट दर। सिस्टम की प्रारंभिक समीक्षा पास हो गई है। तुम तो बहुत अच्छे हो। ये 30,000 शब्द अगर मैं लिखता, शायद तुम्हारे मरने तक मैं 300 भी नहीं लिख पाता। अगला, दोनों एक परीक्षण करें। दोनों 1 घंटे के भीतर 5,000 प्रश्नों का उत्तर दें। क्या हो रहा है? कृपया। मैं तलाक लेने आया हूं, परीक्षा देने नहीं। विवाह और परीक्षा एक जैसे हैं। दोनों जीवन के महत्वपूर्ण मामले हैं, परीक्षण से गुजरना होगा। कॉपी कर लो। क्षमा करें, आपने 0.5 साइन पेन का उपयोग नहीं किया है। इस बार का उत्तर रद्द हो गया है। सिविल अफेयर्स ब्यूरो, अगली बार फिर आना। गुस्सिए। क्या हम यह शादी तोड़ेंगे? या हम बस हे गुस्सिए। सीए भाई। नहीं। तुम कहां से आ गए? महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है। सीए भाई अभी गंभीर जहर में है। केवल मैं ही उन्हें बचा सकती हूँ। मजाक कर रहे हो? तुम जहर उतार सकती हो, तुम्हें चिकित्सा आती है।
मैं 9 स्वर्गीय हाथों की शिष्या हूँ। मेरे गुरु ने कहा, सीए भाई का जहर केवल मेरे साथ शादी करने से ही उतरेगा, नहीं तो मर जाएंगे। शादी से बीमारी ठीक होगी। क्या तुम सिविल अफेयर्स ब्यूरो के गुप्त विज्ञापन नहीं हो? मानो या न मानो, सीए भाई की स्थिति गंभीर है। मैं उन्हें वापस ले जाऊंगा। हे गुस्सिए, यह क्या हो रहा है? गुस्सिए की स्थिति खराब है, मुझे देखने दो। तुम हट जाओ। बुजुर्ग महिला वह चेंग जियाओ की है जिसने सीए भैया को नुकसान पहुंचाया। मैं अचानक शाही रजिस्ट्रार ऑफिस के पास से गुजर रही थी तो देखा कि चेंग जियाओ की ने सीए भैया से कुछ कहा और सीए भैया ने खून उगल दिया। मैंने नहीं किया। दादी, कृपया मेरा विश्वास करें। दादी, कृपया मेरा विश्वास करें। दादी तो तुम पर विश्वास करती है, लेकिन आप मुझ पर नहीं कर रही हैं। मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? बुजुर्ग महिला, आप भूल रही हैं। अभी सिर्फ मैं ही सीए भैया को बचा सकती हूँ। दादी, वह कहती है कि गुस्सिए सिर्फ उससे शादी करके ही जिंदा रह सकता है। क्या यह सच है? क्या? लेकिन यह तो बहुत बेतुका दावा है। वह कैसे? वह 9 स्वर्गीय महान चिकित्सक दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। उनकी बात न मानना संभव नहीं है। चेंग जियाओ की, अब तुम्हें यकीन आया? सीए भैया को बचाने वाली मैं हूं और तुम। चेंग जियाओ की तो सिर्फ परिवार की एक मोहरा भर है। मैंने तो गुस्सिए का जहर ज्यादातर उतार दिया था, फिर भी उसे जहर का दौरा क्यों पड़ा? नहीं, मुझे वापस जाकर बूढ़े से पूछना होगा। दीदी ने चुपके से उसका रास्ता रोका। बूढ़े, जियाओ की, तुम वापस कैसे आ गई? यह कहानी बहुत लंबी है। बूढ़े, पहले जल्दी से गुस्सिए के जहर का हल बताओ। आखिर इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? हल? क्या वो तुमसे शादी नहीं कर रहा? क्या वो अभी भी ठीक नहीं हुआ? क्या? अरे नहीं, हालात बदल गए हैं। क्या हुआ? पहले मैंने गणना की थी कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा संकट आने वाला है जो सिर्फ गुस्सिए से शादी करने पर ही टल सकता है। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इस संकट को टालने का तरीका यह होगा कि वो तुम्हारे लिए संकट अपने ऊपर ले ले। मेरे लिए संकट अपने ऊपर ले ले? बूढ़े, तुम्हारा मतलब है? हाँ, वो तुम्हारे लिए मर जाएगा, तुम उसे खो दोगी। नामुमकिन। गुरु, आपके पास उसे बचाने का कोई तरीका है ना? 9 ग्रह सीधे चले, मुझ पर अपनी किरणें बरसाए। तुम्हारा संकट वास्तव में टाला जा सकता है, लेकिन कोई दुष्ट व्यक्ति बाधा डाल रहा है और लगातार संकट टलने से रोक रहा है। छोटा आदमी, क्या यह जियंगरूली है? चलो, मैं तुम्हारे साथ पहाड़ से नीचे जाता हूं। चलो देखते हैं गुस्सिए की स्थिति। ठीक है। अरे गुस्सिए, तुम कहते हो कि यह शादी, क्या हम तलाक लेंगे? गुस्सिए के रवैये को देखते हुए शायद तलाक नहीं होगा। नहीं, मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा, उसे जहर देना होगा। या फिर शायद नहीं। गुस्सिए, वह छोटा कीड़ा जाया चेंग्स ने मुझे दिया था। बस कीड़े को हटा दो, गुस्सिए जाग जाएगा। माताजी, आप चिंता न करें, सीए भाई जल्द ही जाग जाएंगे, लेकिन आप भी जानते हैं, पूरी तरह से ठीक होने के लिए मुझसे शादी करनी होगी। पहले सीए को जगाओ। अगर सीए नहीं जागे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बूढ़ी औरत, मेरा इंतजार करो।
अब सब ठीक हो गया है। सीए भाई। ऐसा कैसे हो सकता है? सायाचेंग्स ने कहा था कि कीड़े को हटा दो। जहर वाला व्यक्ति तुरंत जाग जाएगा। अंदर क्या हो रहा है? क्या सीए जाग गया है, माताजी? थोड़ा इंतजार करो, वह बूढ़ी औरत अभी भी दरवाजे पर इंतजार कर रही है। अगर मैं गुस्से को ठीक नहीं कर पाया, वह मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं क्या करूं? हाँ, सायाचेंग्स। भाई, जल्दी जीयू घर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात है। खून की बहुत तेज गंध है। क्या हुआ छोटी बहन? भाई, तुमने मुझे जो कीड़ा दिया था, मैंने गलती से गुस्से के ऊपर फेंक दिया। लेकिन तुमने मुझे कहा था कि वह कीड़ा जानलेवा नहीं है और बस हटा दो तो ठीक हो जाएगा। मैंने हटा दिया है। फिर भी गुस्से क्यों नहीं जाग रहा है? पहले मैं देखता हूं, तुम चिंता मत करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, उसे कीड़े का जहर नहीं, बल्कि एक और बुरी आत्मा का जहर है। बुरी आत्मा का जहर? तो क्या करें? रुको, मुझे कैसे लग रहा है कि गुरु की आभा महसूस हो रही है। जून रोंग शान शुई वैन युआन, लड़की यही है। लड़की। हाँ, नए आए हो, तुम्हें अपने बॉस मैडम के बारे में भी पता नहीं है। अगली बार तुमसे हिसाब चुकता करूंगा। चलो चलें। ये मरने वाली आवाज चेंगजे, वो भी गु हवेली में है। मास्टर भाई भी यहाँ आ गए हैं। वह यूनचेंग कब आया? वो बहुत पहले आ गया था। तुमने उसे क्यों नहीं देखा? नहीं देखा। अजीब बात है, तुम्हारे मास्टर भाई ने कहा कि तुम उनसे मिल चुके हो और तुमने उनसे मदद भी मांगी। रुको, मुझे पता चल गया है कि वो छोटा आदमी क्या है। चलो। लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। अरे भाई, पहले उन बातों को छोड़ो, मेरी मदद करो। गुस्से का जहर कैसे उतारें? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि कैसे उतारे? मजाक मत करो छोटी बहन, मेरी चिकित्सा तो तुमने ही सिखाई है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा और तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो। उसकी बातों पर ध्यान मत दो भाई, मैं ही तुम्हारी छोटी बहन हूँ। उसकी बातों पर ध्यान मत दो भाई, मैं ही तुम्हारी छोटी बहन हूँ। चलो। अरे अरे, बूढ़े, तुम्हें क्या समझ में आया? तुम्हारा भाई खजाने की नीलामी में गया था। वापस आकर कहा कि उसकी मुलाकात तुमसे हुई, लेकिन असल में वो तुम नहीं थे। कोई तुम्हारी पहचान चुरा रहा था। खजाने की नीलामी? क्या यह वही है जहां 9 आसमान के हाथ के शिष्य उपस्थित थे? हाँ, तो वह 9 आसमान के हाथ का शिष्य है। बिल्कुल सही। तो तुम 9 आसमान के हाथ हो। अच्छा जियांग रुओली, तुमने मेरा पैसों का थैला चुराने की हिम्मत की इसी के सहारे। तुमने मेरी पहचान चुराई, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पैसों का थैला? गुरु? अरे, मेरे अच्छे बड़े शिष्य। गुरु, आमतौर पर तुम अंधे नहीं हो। तुम्हें चित्र देखकर छोटी बहन को ढूंढना था, लेकिन तुमने गलत पाया। चित्र? शीशी का या याओजांग का? रुहुआ का। क्या? देखो गुरु, असल में यह बात पूरी तरह से मेरी गलती नहीं है। जो चित्र तुमने मुझे दिया था वो इस पैसों के थैले से भी कम पहचानने लायक था। लेकिन तुम सच में मेरी छोटी बहन हो। गुरुजी यहाँ हैं, यह सच है। बहन?
भाई। बहन, भाई ने तुम्हें ढूंढा, बहुत मुश्किल से ढूंढा। अरे 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 अरे। अरे। अच्छा, तुम हो जायचेंग्स। मेरी पहचान नहीं पहचान सके यह तो ठीक है, लेकिन तुम धोखाधड़ी करने की हिम्मत करते हो। तुम्हारी वो तुच्छ चिकित्सा कला लोगों को बचाने की हिम्मत करते हो। बहन, ये बात तुम्हारी गलत है। मैं उसे धोखाधड़ी कैसे कह सकता हूं? मैं उसे काबिलियत से पैसा कमाना कहता हूं। गुरुजी की सेवा करना। ठीक है, तुम दोनों बहस मत करो। अभी सबसे जरूरी है इस नकली को हल करना। अरे वो क्या, तुम लोग बात करो, मुझे काम है, मैं चलता हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम रुको। दादी, बचाओ, चेंगक्षियाओ की मुझे मारने वाली है। जियंग रूली तुम रुको। दादी, चेंगक्षियाओ की पागल हो गई है। वह न सिर्फ मुझे मारने वाली है, बल्कि सीए भाई को भी मारने वाली है। दादी आप मत सुनो। जियंग रूली बकवास कर रही है। वह पहले मेरी पहचान चुराई, असल में मैं ही हूँ। 9 आसमान के संत का शिष्य। तो यह है 9 आसमान का संत। अरे यह है 9 आसमान के संत का बड़ा शिष्य। समधी नमस्ते, दादी नमस्ते। दादी आप उसकी बात मत सुनो, तुम चुप रहो। उचित है। अरे तुम कूड़ा क्यों फेंक रहे हो? मेरे घर में कूड़ा फेंकने पर 50 का जुर्माना लगेगा। 50 भी कम है, तो 50 अरब। पर्यावरण की रक्षा करें। हर किसी की जिम्मेदारी है। XIOQI मैंने सही सुना? तुम सच में 9 आसमान के संत के शिष्य हो। दादी आपकी सुनने की परीक्षा पूर्ण अंकों में है, गलती नहीं हुई। ठीक है। कोई है। जल्दी इस अशुभ चीज को जीयू घर से निकालो। जी। दादी आप मत सुनो। यह चेंगक्षियाओ की एक धोखेबाज है। अलविदा। हम अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्ते, आपका नाम क्या है? जू भाई कहें या शो भाई कहें? अरे दादी, आप पहले मेरे गुरु को जानती थी ना? हाँ, पहले उन्होंने ही मेरे दादा के नाम पर मेरी शादी तय की थी। तुम गुआगुआई भाई हो? हाँ, डोंगन बहन। हा हा हा, अरे हा हा हा। अरे यार। गुआगुआई भाई, तुम असल में इतने खूबसूरत हो कि लान से भी आगे निकल गए। अरे डोंगन बहन, तुम भी झाओजुन से आगे निकल गए हो। युवान को शर्म आ गई होगी। यह तो बहुत ज्यादा हो गया। आमतौर पर गुरु इतने सांस्कृतिक नहीं लगते थे। मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल गया हूँ। क्या? अरे भाई, तुम यहाँ क्यों आए थे? मैं यहां किसी को बचाने आया था। मैं भी किसी को बचाने आया था। हाँ। बुरा हाल है, गुस्सिए। पानी। पानी। पति। क्या तुम मर गए? पानी। क्या वह? मुझे करने दो। पति, क्या तुम मर गए? मैं बस पानी पीना चाहता हूं, क्या तुम मुझे मार डालोगी? अरे आओ आओ। हम बातों में इतने मशगूल हो गए कि तुम्हें भूल गए।
लेकिन कोई बात नहीं, मेरे गुरु 9 आसमान के महान हाथ वह आ गए हैं, उनके होते तुम्हारा जहर जरूर उतर जाएगा। अब छोटे लोग खत्म हो गए हैं। अब पूरी तरह से समस्या हल करने का समय आ गया है। हल। जब वो जमा हुआ काला खून उगल देगा, तब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। गुगुसिए। खून लाल होना अच्छा नहीं है। ये समस्या अभी तक क्यों नहीं हल हुई? यह कैसे ठीक होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। लाल लाल चमकती नियति स्वर्गीय खुशी के साथ मिल। जुगुआई भाई, क्या सीए को बचाया जा सकता है? बचाया जा सकता है, चिंता मत करो। सीए और जियोकी की नियति हल हो गई है, लेकिन उसकी अपनी किस्मत थोड़ी कमजोर है और हल होने में थोड़ा समय लगेगा। मुझे याद है, अगर किस्मत कमजोर है तो अच्छे कर्म करने चाहिए। गुस्से के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? बूढ़े आदमी भाग्य बढ़ाने के लिए कुछ करो। उसका भाग्य अच्छे कर्म करने से बढ़ेगा, जैसे गरीबों की मदद करना, तभी जमा होगा। यह आसान है। हमारे को परिवार में पैसे की कमी नहीं है। मैनेजर। अरे अरे नहीं नहीं, डोंगन बहन, मैं तुमसे कह रहा हूं, ये गरीबों की मदद का पैसा सीए से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन घर के मौजूदा फंड से नहीं। नहीं तो सीए का भाग्य और खराब होगा। यह कोई बात नहीं, मैं पैसा कमाने का तरीका ढूंढूंगा। बूढ़े आदमी, और कितना चाहिए? 1 करोड़। अरे यार, इतना ज्यादा? मालकिन, बुरी खबर है, बड़ी मुसीबत आ गई है। जियांग परिवार पागल हो गया है। कैसे पागल हुए? जियांग परिवार के बुजुर्ग ने घोषणा की है कि हमारी मालकिन ने उसकी पोती को मारने की धमकी दी है और कहा है कि इसका जवाब देना होगा। यह जियांग रुओली कैसे चिपकी हुई है? छुटकारा पाना मुश्किल है। क्या मेरा उसके साथ पिछले जन्म में कोई बुरा कर्म था? पिछले जन्म में? अरे जियो की मत कहो। तुम और जियांग रुओली वास्तव में कुछ संबंध है। मैं और वह? तुम और जियांग रुओली वास्तव में कुछ संबंध है। मैं और वह? सच में? तुम फुशेंग गक्सिंगजुन के अवतार हो। पिछले जन्म में जियांग परिवार के पूर्वज थे। पुनर्जन्म के अनुसार उसे तुम्हें दादी कहना चाहिए। और यह अच्छी बात है। हाँ, अगर ऐसा है तो जियांग परिवार की संपत्ति में भी मेरा हिस्सा है। सिद्धांत के अनुसार हाँ। तो फिर आसान है, बूढ़े दादा दादी, तुम यहीं रुको। बस 1 करोड़ हैंडल कर लूंगा। दादा, तुम सोच भी नहीं सकते। वह चेंग जियोकी, वह कितनी बेहुदा थी। उसने सीधे चाकू उठाकर मुझे मारने की कोशिश की। ठीक है जियाओली, अब सब ठीक है। क्या नोटिस जारी कर दिया गया है? मुझे जियाओली के लिए न्याय दिलाना ही होगा। न्याय दिलाना। नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हारे दरवाजे पर आ गया हूं। तुम यहां कैसे आए? मैं लाउडिंग, तुम्हारा यह ताला तो बिल्कुल खोखला है। दिखने में अच्छा है, लेकिन काम का नहीं। तुम यहाँ बिना अनुमति के घुस आए हो। तो पुलिस को बुलाओ। बेशर्म, मैंने कभी तुम्हारे जैसा बेशर्म इंसान नहीं देखा। तुम तो कुत्ते की तरह बड़ों के सहारे हो। मैं भी यही सोचता हूँ तुम्हारी पोती के बारे में। तुम चेंगक्षियाओ की जियू के घर में है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई सहारा है, लेकिन यह जियांग का घर है। यहाँ तुम्हारी मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जियांग का घर क्या है? मैं जियांग परिवार का बुजुर्ग हूँ। पूरा जियांग परिवार की संपत्ति मेरी है। सब कुछ तुम्हारा है, चेंगक्षियाओ की। क्या तुम पागल हो गए हो? दादा, देखो वह क्या कह रही है। मैं जियू परिवार के साथ दोस्ती के कारण पूरी तरह से रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता था,
लेकिन जब से तुम आज मेरे जियांग परिवार में उपद्रव करने आए हो, तो ये तुम्हारी मूर्खता है। लाओ, इसे बाहर निकालो और घर के नियमानुसार सजा दो। रुको, क्या डर गए? चेंगक शियाओ की, मैं तुम्हें बता दूं, ये चारों लोग यूचेंग के सबसे बेहतरीन फाइटर्स हैं। अगर तुम उनके हाथ में पड़ गए तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इस कमरे से बाहर निकलने के लिए सिवाय इसके की क्या? सिवाय इसके कि मुझसे माफी मांगो। मेरे जूते चाटो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हारी जुबान तो ऐसी है जैसे मुंह में लैक्सेटिव डाल दिया हो। बस बकवास करते हो। मैंने वो कहा, सिर्फ याद दिलाने के लिए, मैं तुम्हारा बुजुर्ग हूं। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मरने के बाद भी तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। बकवास मत करो। मुझे लगता है कि तुम डर गए हो और बहाने बना रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो। तुमने जियू परिवार के साथ मिलकर मेरी पोती को परेशान किया है। आज भले ही जियू की दादी खुद आकर माफी मांगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वाह लाउडेंग, तुम्हें हिम्मत है। अगर नीचे जाकर रोना शुरू कर दो तो याद रखना मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। कहना मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी, यही कहना। दादा, आप उससे और क्या कह रहे हैं? तुम लोग उसे पकड़ लो। ये कुछ छोटे मोटे लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं। तुम लोग भी मार खाने के लायक नहीं हो। लाउडेंग, क्या तुम्हारे घर में और कोई बॉडीगार्ड है? सबको बुला लो, मुझे अभ्यास करने दो। बॉडीगार्ड तो है, तुम्हारे साथ अभ्यास करने के लिए एक आदमी, 1 घंटे के लिए 10 लाख। अरे तुम काले हो, काले दांतों वाले टूथपेस्ट से भी ज्यादा काले। 10 लाख? तो क्या हम दोनों अभी मरने का नाटक करेंगे? जियांग परिवार सिर्फ कमीशन कमा रहा है। 10 लाख हमारे हाथ में आते आते सिर्फ 100 रुपए रह जाता है। छोड़ो भी। अभी भी लोगों को बुलाने की सोच रहे हो? मेरा फोन वापस दो। तुमने मेरे दादा का फोन छीन लिया। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा? मैं तुम्हें बता दूं, दूसरों की निजी संपत्ति छीनना 5 दिनों के लिए प्रशासनिक हिरासत में रखा जाएगा। यहाँ लाओ। ले लो, मजा नहीं आया। ली डाओजांग, जियांग परिवार में एक राक्षसी औरत आई है, जल्दी से उसे काबू में कर लो। अरे मुझे थोड़ा सहारा दो। धन्यवाद धन्यवाद। अरे मैं राक्षसी औरत नहीं हूं, मैं सिर्फ तुम्हारी पूर्वज हूं। जब तक मेरा डाओजांग यहां नहीं आता, मैं तुमसे एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। मैंने तुम्हें बकवास करने के लिए नहीं कहा। मैं इस बार जियांग परिवार में पैसे मांगने आई हूं। धृष्ट राक्षसी औरत, तुम सार्वजनिक रूप से पैसे की मांग कर रही हो? जल्दी से घुटने टेक दो। तुम कहां के ठग हो? अरे बूढ़े, मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा हूं तुम्हारे पास इतना पैसा है तुम मनोरोग विभाग में जाकर अपनी पोती के लिए एक अपॉइंटमेंट ले सकते हो। क्या यह अच्छा नहीं होगा? इस बूढ़े ठग के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? चुप रहो। मैं टाइक्वान जिंग की 10वीं पीढ़ी का शिष्य हूं। तुम्हारे जैसी राक्षसी औरत को काबू में करना मेरे लिए आसान है। मैंने चापलूसी करने वाले लोग देखे हैं, लेकिन मरने की चापलूसी करने वाले लोग पहली बार देख रहा हूं। मरने की चापलूसी करने वाले लोग। क्या तुम्हारा डाओजांग सर्टिफिकेट पिंडोडुओ से 99 पैसे में खरीदा गया है? इसकी क्वालिटी बहुत खराब है। तुम राक्षसी औरत, तुम्हारी शक्ति इतनी अधिक है? मैंने अभी तक आधी शक्ति भी नहीं लगाई है। तुम मुझे नहीं हरा सकते। तुम्हें हीन भावना महसूस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे इस घमंड के कारण आज मैं तुम्हें जरूर काबू में करूंगा। रुको, दुष्ट। वो पुराने दादाजी है? क्या? मैं आपको प्रणाम करता हूं, दादी जी। अरे बस करो, तुम्हारा किंग राज्य कितने साल पहले खत्म हो गया था। मेरे साथ यह बकवास मत करो। ये सच में मेरे परदादा है, जैसे मंदिर में चित्रित है। वैसे तो मैं आपको बुलाना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारे वंशज ने पूर्वजों का बहुत अपमान किया है। मैं तुम्हें नहीं बुलाता तो वे नाराज हो जाएंगे। कौन सा अवज्ञाकारी वंशज है जिसने आपका अपमान किया?
क्या तुम मुझे जल्दी नीचे भेजना चाहते हो? अरे नहीं नहीं, पर दादा मना कर दिया है। खिलौना। क्या खिलौना? खिलौना नहीं है। मना करना विनम्रता से मना करने का मतलब है। और तुमने मेरे दोस्त होने का दिखावा किया, टाइक्वान जी के शिष्य। ये तो धर्म का अपमान है। और तुम लोग, क्या तुम अंधे हो? तुम भी उस पर विश्वास करते हो। पूर्वजों, मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो। समाप्त। मेरी 20 साल की मेहनत। अब तुम लोग विश्वास करोगे? अरे अरे अरे। पूर्वजों, दादा। पूर्वजों, अभी छोटे ने अज्ञानता से आपका अपमान किया। आप बड़े दिल वाले हैं, कृपया माफ कर दें। चिंता मत करो, तुम्हारे पूर्वज के पास इतना बड़ा दिल है। इस बार जियांग परिवार में आना मकसद सिर्फ जियांग परिवार का पैसा है, तुम्हारी यह बूढ़ी जान मुझे नहीं चाहिए। ये चेक। अरे दादा, मैं सहमत नहीं हूँ। यह चेंगक शियाओ की क्या गलत तरीके से सीख रही है, पता नहीं क्या होगा। क्या बुलाएगी? 1 ली दाउजी काफी नहीं है, मैं 10 ली दाउजी ढूंढूंगा। अरे मेरे प्यारे पोते, तुम दादा को मार डालोगे। चलो उसे कुछ पैसे देकर इस आदमी और भूत को भगा देंगे। अरे वो पूर्वज, ये पैसा कितना भी हो, कोई बात नहीं। कितना भी भर दो। अच्छा ठीक है। और कागज है? एक कागज काफी नहीं है, एक और लाओ। या चेंगक शियाओ की तुम ज्यादा मत करो। तुम्हारे लाउडेंग ने कहा था जो चाहे भर दो। तुम वादे करते हो लेकिन पूरा नहीं करते। ध्यान रखो भूत बाबा एक और निशान लगा देंगे। अरे दादा, तुमने उसे खुद चेक भरने दिया। यह तो पत्थर उठाकर अपने पैर पर मारने जैसा है। मुझे कैसे पता था? नकद करो, बिल्कुल नकद करो। वो जियांग परिवार की नकद संपत्ति इतनी जरूर नहीं है। चेन मैनेजर आ गया है। जियांग परिवार की सारी संपत्ति गिनो। पूर्वजों के लिए जियांग परिवार की सारी संपत्ति का हिसाब लगाओ। सब यहां है। यहां 14 कंपनियों के व्यापार लाइसेंस है, 20 प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, 46 बैंक कार्ड। गिनो देखो काफी है क्या? जियांग परिवार की बस इतनी ही संपत्ति बची है। क्या यह मेहनत न करने का नतीजा है? जियांग परिवार ने पिछले 2 सालों में लगातार घाटा किया है। सच में बस इतना ही बचा है। चलो छोड़ो, बाकी के 2 करोड़ मैं अच्छे काम करके जोड़ दूंगा। मेरी घंटी मुझसे कह रही है कि तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें याद कर रहे हैं, नहीं तो मैं उन्हें बुला लेता हूँ, एक साथ मिल लो। नहीं नहीं, यहां एक अभी तक विदा नहीं हुआ है। तुम और बुलाओगे तो 8 पीढ़ियां एक साथ हो जाएंगी। मैं अब बस शांति से जीना चाहता हूं। तुम जो चाहो ले लो। देखा, तुम्हारा यह वंशज रिश्ते नहीं मानता। ठीक है, तुम ऊपर ज्यादा देर रहोगे तो यह अशुभ होगा। पहले वापस जाओ। दादी मां, मैं विदा लेता हूं। 2 करोड़। इतने सारे अच्छे काम करने पड़ेंगे। कहां से शुरू करूं? मिल गया। तुम्हें क्या हुआ है? अचानक मेरे चेहरे पर क्यों चिपकाया? अशुभ। तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम अशुभ हो। मैं तुम्हारे अशुभ को दूर कर रहा हूं। मुझे लगता है तुम ही अशुभ हो, पागल। मैं कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करूंगा। गुस्से को बचाना जरूरी है। अच्छे काम करते रहो। अगला अच्छा काम कहां से शुरू करो?
मिल गया। दादी माँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे, यह मैंने अभी अंदर से निकाला है जो बेचने लायक है। तुमने यह सब वापस क्यों डाल दिया? चलो तुम जाओ। अरे तू छोटा बदमाश है। उसे मारो। चलो तुम जाओ। भाग्य कितना है, ये सब क्या हो रहा है? भाग्य काफी है। सीए। एक ऑपरेशन बाघ की तरह तेज था, लेकिन वापस देखने पर वहीं खड़ा था। एक अच्छा काम करना इतना मुश्किल क्यों है? लगता है एक और अच्छा काम बाकी है। कहाँ करूं? खबर खबर। क्या किसी को मदद की जरूरत है? क्या कोई है? पति, तुम कैसे जाग गए? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? दर्द भी नहीं हो रहा। लगता है मैं सच में सपना देख रहा हूं। चिंगक शियाओ की, देखो तुम किसको दबा रहे हो। अरे, माफ करो पति, मैं तुम्हें देखकर बहुत उत्साहित हो गई। लेकिन तुम जल्दी कैसे जाग गए? लेकिन तुम जल्दी कैसे जाग गए? पुण्य, अभी तो एक और बाकी था। तुमने ली डाउशी के धोखे को उजागर कर दिया, अब वह जेल में है। यह भी एक पुण्य का काम है। अरे, ऐसा है, आमतौर पर देखा जाने वाला गुस्सिए आधा मरा हुआ होता है। पहली बार देखा पूरा जीवित गुस्सिए वाकई थोड़ा अजीब लग रहा है। एक्साई ओक्यूआई, धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद? मुझे पता है, तुमने मुझे बचाने के लिए बहुत कुछ किया। अरे कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें बचाया। वैसे भी तुम्हारे पैसे के लिए हम एक दूसरे के लिए फायदेमंद हैं। मुझे पता है। तो अब से जीव परिवार की संपत्ति तुम्हारी होगी। और मैं भी तुम्हारा हो जाऊं, ठीक है? मुझे पता है। तो अब से जीव परिवार की संपत्ति तुम्हारी होगी, और मैं भी तुम्हारा हो जाऊं, ठीक है? यह तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। ठीक है। हा हा हा। दादा दादी, एक्सायो क्यों आए तुम? अब प्रेम संकट खत्म हो गया है और सही रिश्ता मिल गया है। मैं अब चिंता मुक्त हो गया हूं। सीए, अब से हमारे एक्सायो क्यूआई के साथ अच्छा व्यवहार करना। दादा चिंता मत करो, मैं जरूर करूंगा। अब ठीक है, तुम दोनों अंत में सही काम कर सकते हो। हा हा हा, खास कर तुम। जरूर कोशिश करना, समझे? दादी, हम शादी कर चुके हैं। अभी और क्या सही काम बाकी है? बच्चे पैदा करना, हा हा। बच्चे पैदा करना। अरे दादी, चिंता मत करो। मैं इस बारे में हमेशा सोचता रहा हूं जब हम वापस जाएंगे।
मैं गारंटी देता हूँ कि हर रोज बिस्तर पर रोल करूंगा। दादी, चिंता मत करो, मैं जरूर कोशिश करूंगा। अचानक पानी क्यों बंद हो गया? आज जांग समूह ने दिवालिया घोषित कर दिया। कुमारी जियांग रूली झटका सहन नहीं कर पाई, मानसिक अस्पताल में देखी गई। अरे पति, हाँ, पति, तुम्हारा शरीर वाकई बहुत अच्छा है। पति, और भी बेहतर है, जानना चाहते हो? क्या? बच्चे पैदा करना। हाँ हाँ। गुस्सिए, क्या तुम्हारा कभी अंत होगा? नहीं, जो कहा गया है वह हर रोज होगा।